हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि लोगों को लगता है कि आपका टीएफ जो है, आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं काफ़ी हद तक कि वो ट्रिगर्स उन्हें क्यों मिलते हैं और उनके ट्विन फ्लेम का यानी कि उनके मस्कुलाइन का ऐसा व्यवहार क्यों है उनकी तरफ। तो वो इस चीज़ को समझ पाते हैं जो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट जो अभी बिगिनर्स हैं या जो अभी तक जिन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, वो स्टिल अभी भी इसी कन्फ्यूज़न के अंदर रहते हैं कि उनका टीएफ उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि आपका टीएफ आपको ये बताता है कि आप अभी भी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अपने गॉड को नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूनियन में तो आना चाहते हैं, है ना, लेकिन आप अपना यूनियन को पाने के लिए उसमें कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आप एक बार सोच के देखिए कि क्या अपने यूनियन को पाने के लिए, है ना, क्या जो यूनियन आप चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आप उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। क्या आपने अपने यूनियन को हर चीज़ से आगे रखा है? क्या वास्तव में आपने अपने यूनियन को सबसे पहले हर चीज़ से ऊपर चुना है? क्या आपने सचमुच ऐसा किया है ना? इस चीज़ को सोच के देखिएगा, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं। देखिए कुछ ऐसे हैं, ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो किस चीज़ के अंदर बिज़ी हैं, वो बिज़ी हैं अपने 3D के कामों के अंदर, यानी कि संसारिक जो कार्य हैं उनके अंदर जो है वो बिज़ी हो रखी हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना ऑफिस, अपनी जॉब, अपना पैसा, अपनी फैमिली, ठीक है, इन सब को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं, इन सब को सबसे पहले देखते हैं। और अगर इनके बाद उनको टाइम मिलता है, या ये बोला जाए कि अगर इसके बाद उनका मन होता है कि हमें इनर वर्क कर लेना चाहिए, तब वो अपना इनर वर्क करते हैं, तब वो थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में सोचते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आप खुद ही अपने यूनियन को सबसे बाद में चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं कि आप यूनियन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही उसको सबसे लास्ट में चुना है। आपने बाकी 3D की चीज़ों को सबसे पहले चुना है, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को ही नहीं बख्शते हैं, है ना, कि वो ईश्वर को ही ब्लेम करने लगते हैं, उनको कोसने लग जाते हैं कि उन्हें इस जर्नी में क्यों भेजा गया। उनका बोलना होता है कि पता नहीं उन्होंने कौन से इतने गंदे कर्म किए थे कि जो उन्हें इस जर्नी के अंदर डाल दिया गया। जो जर्नी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लोग उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए उन्हें दिन रात ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को, वो उस अच्छी चीज़ के लिए उन्हें कोसते हैं कि हमें इस जर्नी के अंदर क्यों डाला गया। क्यों? क्योंकि वो तो अपने इस भौतिक जीवन के अंदर खुश थे, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं था। उन्हें तो ये मोह माया की जो दुनिया है, जो झूठ फरेब की दुनिया, इल्यूजन से भरी हुई है, उन्हें इसी में रहना पसंद था। वो तो सत्य को जानना ही नहीं चाहते थे, बट उन्हें इस जर्नी में डाला गया है। ठीक है, तो वो इस चीज़ के लिए भगवान को कोसते हैं, क्योंकि वो क्या, ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अपने अंदर जो छिपी हुई अपनी डार्क साइड है उसको देखना नहीं चाहते। ठीक है, वो अपनी डार्क साइड को नहीं देखना चाहते, अपने शैडो को नहीं देखना चाहते, उस पर काम नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो इस चीज़ के लिए ईश्वर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान होता है उनके लिए, बजाय इसके कि वो खुद के ऊपर काम करें। ओके, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गिव अप करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि
वो इस जर्नी में हैं और उनको इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और वो इतना काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका TF आ नहीं रहा है, या आ रहा है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उसने अभी भी उनको ब्लॉक किया हुआ है, वो उनसे अभी भी बात नहीं कर रहा है, वो उसे अभी भी ईगो दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं, ठीक है। ये जानने की बजाय, है ना, वो कि कहीं उनके काम में कोई गलती तो नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई जो काम कर रहे हैं उसको गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, वो सही तरीके से तो नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या फिर वो किसी गलत गाइडेंस के अंदर आ गए हैं, गलत गाइडेंस को, किसी मिथ्स को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय वो इस जर्नी को गिव अप करना चाहते हैं, इस जर्नी को छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। और गिव अप करने की उस पे आके वो अपने TF को ही कोसना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को कर्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ही क्यों इतना काम करूँ, मैं इतने दिनों से इसके लिए इतना काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी काम करते हैं वो काम आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, आप कोई भी काम अपने TF के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सेम उसी तरीके से आप जो भी काम करेंगे, जो भी अपने ऊपर काम करते हैं, उसका फ़ायदा आप ही को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, अपने आप को जानने की जर्नी है, खुद की स्ट्रेंथ में आने की जर्नी है, खुद की पावर को जानने की जर्नी है, अपनी शक्ति में आने की जर्नी है, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये एक मिथ है, एक आपकी गलतफहमी है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है, आपको चीज़ें दिखाता है कि आपके अंदर कहाँ कमी है और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको उसे कोसने की बजाय आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आपको ट्रिगर्स देता है, उसके बाद ही आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाते हैं, आप उस चोट को देख पाते हैं जो आपने अपने अंदर कहीं सालों से छुपाई हुई है। वो उन चीज़ों को, आपके अंदर से दबी हुई चीज़ों को, उन जख्मों को बाहर निकालता है और आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आप उन अपनी चोटों को, उन जख्मों को ठीक करें, ठीक है, और हील होकर आगे बढ़ें, अपनी जर्नी पर आगे बढ़ें, अपनी पावर में आएँ और अपने उस पर्पस को सर्व करने की कोशिश करें जिसके लिए आपको धरती पर भेजा गया है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कि जब आप अपने यूनियन को हर चीज़ के बाद रखते हैं तो आप खुद ही अपनी जर्नी को अपने ही हाथों से डिले कर रहे होते हैं। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपना यूनियन चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने परमात्मा के साथ, अपने साथ यानी कि अपनी आत्मा के साथ यूनियन में आना ही होगा, उनको सबसे आगे रखना ही होगा। अगर आप अपने यूनियन को सबसे पीछे रख रहे हैं, आगे नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप परमात्मा को स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है, ठीक है, ये परमात्मा को पाने की जर्नी है। वो परमात्मा जो आप ही के अंदर है, उस परमात्मा को आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने आप को पा लेते हैं, अपने आप को अंदर से बिल्कुल प्योर कर लेते हैं। और जब आप परमात्मा को सबसे आगे रखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ अपने आप स्मूथ चलना स्टार्ट हो जाती है। जब आप परमात्मा को पा लेते हैं तो आपको इस संसार की मायावी चीज़ों के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास अपने आप खींची चली आती हैं, इवन आपका TF भी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को